श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 18 भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने खुशी से भरे साथियों से घिरे, जो लगातार उनकी महिमा का जप कर रहे थे, श्री कृष्ण व्रज गांव में प्रवेश किए, जो मवेशियों के झुंडों से सजा हुआ था। जब कृष्ण और बलराम इस तरह से साधारण ग्वालों की तरह वेशभूषा में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे तो धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ गया। यह मौसम सांसारिक प्राणियों के लिए बहुत सुखद नहीं होता है, परंतु चूंकि पूर्ण ईश्वर स्वयं बलराम के साथ वृंदावन में निवास कर रहे थे, अतः ग्रीष्मकाल ने वसंत के गुणों को प्रकट किया। वृंदावन की भूमि के ऐसे ही गुण हैं। वृंदावन में झरनों के जोरदार शोर में झींगुरों की आवाज दब गई थी और उन झरनों की बौछार से निरंतर भीगे रहने वाले वृक्षों के समूहों ने पूरे इलाके को सुंदर बना दिया था। सरोवरों की लहरों और बहती हुई नदियों को छूती हुई विभिन्न प्रकार के कमलों और कमलिनी के पराग कणों को अपने साथ लेती हुई हवा पूरे वृंदावन को ठंडा कर देती थी। इस तरह वहां के निवासियों को गर्मी के मौसम के चिलचिलाती धूप और मौसमी जंगल की आग से होने वाली गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता था। वास्तव में वृंदावन ताजी हरी घास से भरा हुआ था। गहरी नदियां अपनी उठती लहरों से अपने किनारों को भिगोकर उन्हें गीला और कीचड़युक्त बना देती थीं। इस तरह जहर की तरह तेज धूप की किरणें न तो धरती के रस को सुखा पाती और न ही इसकी हरी घास को झुलसा पाती। फूलों से सजा वृंदावन वन बड़ा ही मनमोहक लग रहा था और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपनी आवाजों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। मोर और भौरे अपने मधुर स्वर में गा रहे थे, तो कोयल और सारस अपनी मधुर बोलियों से समा बांध रहे थे। क्रीड़ा करने की इच्छा से भगवान कृष्ण, जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम है, अपनी बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बाला और गायों से घिरे हुए भगवान बलराम के साथ वृंदावन के जंगल में प्रवेश किए। कोम्पलों, मोरपंखों, मालाओं, फूल की कलियों के गुच्छों और रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने शरीरों को सजाकर बलराम, कृष्ण और उनके ग्वाल मित्र नाचने, कुश्ती लड़ने और गाने लगे। जब कृष्ण नाचने लगे तब कुछ बालक गाकर और कुछ बांसुरी, हाथ के मंजीरे तथा भैंसों के सींग बजाकर उनका साथ दे रहे थे। अन्य बालक उनके नृत्य की प्रशंसा भी कर रहे थे। हे राजन, देवता गोप जाति के सदस्यों का वेश धारण करके नाटक के नर्तक की तरह ही कृष्ण और बलराम की स्तुति करने लगे, जो ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए थे। कृष्ण और बलराम चक्कर काटते, कूदते, फेंकते, थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण और बलराम बालकों के सिरों की चोटी खींच लेते थे। हे राजन, जब अन्य बालक नाचते तो कभी कभी कृष्ण और बलराम गीत और वाद्य संगीत बजाकर उनका साथ देते थे, और कभी कभी वे दोनों ही लड़कों के कहने पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी ग्वाल बाल बिल्व या कुम्भ के फलों से खेलते और कभी मुट्ठी में आंवले लेकर खेलते। कभी ये एक दूसरे को छूने का खेल खेलते तो कभी आंख मिचौनी के समय किसी को पहचानने का खेल। ये कभी पशुओं और पक्षियों की नकल भी उतारते थे। कभी कभी वे मेयकों की तरह उछल उछल कर चलते, कभी नाना प्रकार के हास परिहास करते, कभी झूले झूलते और कभी कभी राजाओं की नकल उतारते। इस प्रकार से कृष्ण व बलराम वृंदावन की नदियों, पर्वतों, घाटियों, कुंजों, वृक्षों व सरोवरों में विचरण करते हुए हर तरह के प्रसिद्ध खेल खेलते रहते। जब उस वृंदावन के जंगल में राम, कृष्ण और उनके ग्वाले मित्र गायें चरा रहे थे, तब एक राक्षस प्रलंब उनके बीच आ गया। उसने कृष्ण और बलराम का अपहरण करने की मंशा से ग्वाले के बच्चे का रूप धारण कर लिया था। चूंकि दशाह वंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, इसलिए वे समझ गए कि वो दानव कौन है। फिर भी भगवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वे उसे अपना मित्र मान चुके हों, जबकि वे गंभीरता से यह विचार कर रहे थे कि उसका वध कैसे किया जाए। तब खेलकूद को जानने वाले कृष्ण ने सब चरवाहों को बुलाकर उनसे कहा, अरे चरवाहों, अब खेलना शुरू करते हैं। हम लोग समान संख्या वाले 2 समूह बना लेंगे। ग्वालों ने कृष्ण और बलराम को दोनों टीमों के नेता के तौर पर चुन लिया। कुछ लड़के कृष्ण की तरफ थे और कुछ बलराम के साथ थे। बालकों ने कई प्रकार के खेल खेले, जिसमें एक दूसरे को पीठ पर चढ़ाना और उठाना जैसे खेल शामिल थे।
इन खेलों में जीतने वाले हारने वालों की पीठ पर चढ़ जाते थे और हारने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते थे। इस प्रकार एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए और साथ ही गाय चराते हुए सभी लड़के कृष्ण के पीछे पीछे भांडीरक नाम के वट वृक्ष तक पहुंच गए। हे भूपाल परीक्षित, जब इन खेलों में श्रीदमा, वृषभ और भगवान बलराम की सेना के अन्य सदस्य जीत जाते थे तो कृष्ण और उनके अनुचरों को उन सबको अपने कंधों पर बिठाकर ले जाना पड़ता था। हार मानकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदमा को अपने ऊपर उठा लिया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने रोहिणी के पुत्र बलराम को अपने ऊपर उठा लिया। भगवान कृष्ण को अजेय समझकर वह आना जाना करने वाला राक्षस प्रलंब बलराम को तेज गति से उस स्थान से बहुत दूर ले गया जहां उतारना तय हुआ था। जैसे ही वह महान असुर बलराम को उठाकर ले जा रहा था, भगवान विशाल सुमेरु पर्वत के समान भारी हो गए, जिसके कारण प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली स्वरूप धारण किया, एक तेजस्वी शरीर जो सुनहरे आभूषणों से ढका हुआ था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो और जो अपने साथ चंद्रमा को ले जा रहा हो। जब हलधर श्री बलराम जी ने आकाश में विचरण करते हुए असुर की जलती हुई आंखों, अग्नि सदृश बालों, भौहों तक फैले हुए भयानक दांतों और उसके बाजूबंदों, मुकुट और कुंडलों से उत्पन्न आश्चर्यजनक तेज से युक्त विशाल शरीर को देखा तो वे थोड़े भयभीत हो गए। वास्तविक स्थिति को याद करते हुए निडर बलराम ने समझ लिया कि ये दानव मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तब भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने दानव के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से उसी प्रकार प्रहार किया जैसा देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत फट गया। वो मुंह से खून की उल्टी करने लगा और बेहोश हो गया। उसके बाद वो जमीन पर जोर की आवाज के साथ गिर गया, मानो इंद्र ने किसी पहाड़ को तोड़ दिया हो। ग्वालबाल ये देखकर अत्यंत विस्मय से भर उठे कि कैसे बलशाली बलराम ने प्रलंबा असुर को मार डाला तथा वे सभी बहुत खूब कहकर चिल्लाने लगे। उन्होंने बलराम को खूब सारे आशीर्वाद दिए और उसकी स्तुति की, क्योंकि वह हर तरह की प्रशंसा का पात्र था। उनके मन प्रेम से भर उठे और उन्होंने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह मरकर लौटा हो। पापी प्रलंबासुर के नाश होने के पश्चात देवता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने बलराम जी पर पुष्पमालाएं बरसाईं। साथ ही उनके महान कार्य की प्रशंसा भी की।